हमको खूब अच्छे से याद है 2 अप्रैल 2011 का वह दिन जब मैं स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। वार्षिक परीक्षा होने वाली थी, पर फिर भी मैं उस दिन स्कूल जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि उस दिन भारत और श्रीलंका के बीच वर्ल्ड कप फाइनल होना था। लिहाजा जिद किया और स्कूल नहीं गया। एक सच ये भी है कि उस समय क्रिकेट के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानता था। ये भी पता नहीं था कि वाइड और नो बॉल क्या होता है। बस ये चाहत थी कि भारत मैच जीत जाए और हम पटाखों की आवाज़ से पूरे गांव को गनगना दें। तब हम सिर्फ सचिन को जानते थे, लेकिन जब सचिन आउट हुआ तो हमको लगा कि भारत मैच हार जाएगा। पर जब तुम क्रीज पर आके चौके छक्के लगाने लगे तो टूटती हुई उम्मीद वापस आने लगी थी। और कुलशेखरा की गेंद पर मारा गया तुम्हारा वो छक्का तो हमको तुम्हारा दीवाना बना दिया। शायद तुम कभी सुनो तो तुम्हें जान के आश्चर्य होगा कि हम तुमको 2 अप्रैल 2011 से पहले जानते भी नहीं थे, और जब से जानते हैं तब से जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश सिर्फ तुम्हारा इंटरव्यू करना ही है। और हकीकत तो ये है कि इंटरव्यू तो महज एक बहाना है। असल में तो सिर्फ तुमसे मिलके ये पूछना है कि क्या तुम कुछ और दिन नहीं खेल सकते थे। तो अब थोड़ी बहुत जान पहचान के लिए, मेरा नाम आदित्य पांडे है और आप यूपी फर्स्ट देख रहे हैं। सही बताएं तो आज तुम पे वीडियो बनाने का कोई तैयारी नहीं था, लेकिन कोई पूछे कि अपने आदर्श के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहोगे तो लगता है हम तो तुम्हारे बारे में कई दिन तक बोलते रह जाएंगे। फिर ये 3-4 मिनट का वीडियो बनाना कौन सी बड़ी बात है। असल बताए तो तुम क्रिकेटर नहीं बल्कि 22 गज पिच के सबसे बड़े योद्धा थे, जिसे लड़ के जीतने के लिए जाना जाता था। पता है, जब तुम विकेट के पीछे खड़े होते थे तो 130 करोड़ भारतीय को यह भरोसा होता था कि जब तक तुम विकेट के पीछे खड़े हो तब तक कोई आगे निकल के खेलने की हिम्मत भी नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि जब तुम पवेलियन से निकलकर फील्ड की तरफ बढ़ते थे तो पूरा ग्राउंड माही माही के नाम से गनगना जाता था। हमें इस बात पर गर्व है कि हम उस इंसान के फैन हैं जिसने सरकारी नौकरी को छोड़कर क्रिकेट को अपना पेशा चुन लिया और बतला दिया कि एक छोटे से शहर से निकलकर भी कोई सुपरस्टार बन सकता है। हमें गर्व है इस बात पर कि हम उस माही के फैन हैं जिसे अपने टीम के आगे कुछ नहीं दिखता। जिसकी बेटी जन्म लेती है वह घर जाने की जगह कहता है एवरीथिंग एल्स कैन वेट। आज कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या क्या बोले तुम्हारे बारे में, आज किस तरह किस चीज़ की तारीफ करे तुम्हारे बारे में। बस इतना कहना है कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं हो सकता। तुमने मुझे लड़ना सिखाया है, तुमने मुझे गिर के फिर उठना सिखाया है, तुमने मुझे सपना देखना सिखाया है, और इन सब बातों से बड़ा तुमने यह बताया है कि सपना देखने के लिए बड़े शहर की नहीं बल्कि तुम्हारे मेहनत की ज़रूरत होती है। शुक्रिया धोनी यह सब सिखाने के लिए, और हम सभी के तरफ से तुम्हें जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बस एक ख्वाहिश है तुमसे कि काश तुम एक बार फिर लंबे बालों में लौट आते और फिर लंबे लंबे छक्के लगाते।